लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये कि अनिल विज अभी तक राजभवन नहीं पहुंचे हैं। 5 बजे का समय था, तैयारी पूरी कर ली गई है, मंच पर कुर्सियां सज चुकी हैं, वहां तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, तैयारियां पूरी हैं। लेकिन इस बीच अनिल विज नाराज होकर निकले थे विधायक दल की बैठक से और उसके बाद अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। जानकारी मिल रही है कि वो अपने घर पर ही मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, अनिल विज की नाराजगी की खबरें सामने आई और उसके बाद अभी तक राजभवन नहीं पहुंचे हैं, उन्हें मनाने का सिलसिला जारी है। वो नाराज जाहिर सी बात है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं सैनी, उनको बना दिया गया है मुख्यमंत्री, अनिल विज को नहीं बनाया गया, तो डिप्टी सीएम पद से वो खुश नहीं है। क्या और जानकारी मिल रही है उनकी नाराजगी की वजह? देखिए, अनिल विज इस बात को लेकर नाराज हैं कि जब एक वो वक्त भी था जब बीजेपी के पास चुनिंदा विधायक होते थे हरियाणा के, और तब भी अनिल विज पार्टी के साथ खड़े रहे थे। वो निर्दलीय भी जीत कर आए और बीजेपी का भी खाता उन्होंने हरियाणा विधानसभा में खुलवाया, लेकिन इतनी सीनियरिटी होने के बावजूद एक तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई। और अब उनमें नाराजगी इस बात की है कि नायब सिंह सैनी, जिन्हें वो मानते हैं कि राजनीतिक तौर पर वो काफ़ी उनसे जूनियर हैं, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है और उनको डिप्टी सीएम बनकर उनके अंडर काम करने के लिए कहा जा रहा है। इसी बात को लेकर नाराज है अनिल विज और वो अब तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। अंबाला कैंट में जो उनका आवास है वहां पर वो मौजूद हैं और इसी वजह से लगातार, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक बार दोबारा दिखा देता हूं कि कुर्सियों की संख्या जो है वो लगातार बदलनी शुरू हो रही है। अब देखिए 2 कुर्सियां यहां पर दिखाई देंगी इस वक्त आपको, और यहां पर पहले 7 कुर्सियां लगी थी, बाईं और 4 कुर्सियां थी, दाईं और 3 कुर्सियां थी, लेकिन अब उनको हटाकर एक कुर्सी ही बगल में रही है। लेकिन अब सस्पेंस ये बन गया है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या भव्य बिश्नोई को डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा दी जाएगी, क्योंकि अनिल विज पहले से ही नाराज हैं। और तो ऐसे में भव्य बिश्नोई जो कि पहली बार के विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। एक और जानकारी ऐसी आ रही है खबर कि जेजेपी के कुछ और विधायक वहां पहुंच सकते हैं। क्या वहां पहुंचे हैं कुछ और विधायक? एक विधायक के पहुंचने की जानकारी सामने आई थी, क्योंकि 5 विधायक ऐसे थे जो बैठक में नहीं पहुंचे थे, तो क्या कुछ और विधायक वहां पहुंचे हैं? देखिए, अभी मैं वही आपको अपडेट करना चाह रहा था कि 4 विधायक हैं जेजेपी के जो कि इस वक्त एक तरह से बागी हो चुके हैं, क्योंकि वो इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। और इसमें देवेंद्र बबली हैं जो कि पूर्व की कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री थे, और इसके अलावा जोगीराम हैं, ईश्वर सिंह है और एक अन्य और विधायक हैं। यानी 4 विधायक हैं जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इन विधायकों के आने से सीधे तौर पे लग रहा है कि जननायक जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि जननायक जनता पार्टी कल हिसार में एक रैली करने जा रही है और आगे की रणनीति का ऐलान करने की बात कही जा रही है। आज उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशांत सिंह, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि हम कल ऐलान करेंगे, कल आपको बताएंगे, रैली के अंदर हम ऐलान करेंगे। अजय चौटाला और पूर्व जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, वो ऐलान करेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन एक बड़ा झटका उनको लगा है। 4 जेजेपी के विधायक यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं, शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर मोहित मल्होत्रा बता रहे हैं, इसको एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जेजेपी में टूट की खबरें जो सामने आ रही थी वो अब पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। जेजेपी के 4 विधायक राजभवन पहुंचे हुए इस वक्त, जैसा कि हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा बता रहे। ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, जोगीराम इस वक्त राजभवन में ही मौजूद हैं, जहां पर शपथ ग्रहण होना हरियाणा की नई सरकार का। यहां पर जेजेपी में बड़ी टूट की जो खबर है वो साफ तौर पर पुख्ता होती हुई नजर आ रही है, जैसा कि मोहित आप बता रहे हैं। अब और क्या कुछ बदलाव वहां पर देखे जा सकते हैं और कब तक शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी भी हम कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव देख रहे हैं। देखिए, कुर्सियों की अदला बदली मैं जैसे आपको बता रहा था कि लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के बाद सस्पेंस बना हुआ है कि कौन लोग हैं जो शपथ ले सकते हैं। अब देखिए, अभी कुर्सियों की संख्या कम कर दी गई हो, लेकिन पीछे 10 कुर्सियां आपको दिखाई देंगी, तो उनमें से कितनी कुर्सियां आगे आती हैं और क्या उन पर कुछ अलग और नए चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन संभावित जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर कुछ नाम अभी आगे चल रहे हैं। हालांकि नाम सिर्फ मैं आपको अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो बता रहा हूँ, ये नाम कन्फर्म नहीं है, जिनमें मोहन लाल बडोली का नाम है, कंवरपाल गुर्जर जो कि पूर्व की सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनका नाम है, और संजय सिंह का नाम बताया जा रहा है, ज्ञानचंद गुप्ता जो कि स्पीकर थे, अब वो क्या कैबिनेट में आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि स्पीकर थे पूर्व विधानसभा में, लेकिन अब जो रीशफलिंग हो रही है, कैबिनेट एक तरह से नहीं बन रही है सरकार, तो उसके अंदर क्या वो मंत्री पद उनको दिया जाएगा। तो ये कुछ संभावित नाम है। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी मिल रही है, नायब सिंह सैनी के अंडर काम करने को तैयार नहीं है अनिल विज। गृह मंत्री का पद संभाल रहे थे, सैनी के काफी जूनियर होने से विज को इस बात पर एतराज है। नाराज अनिल विज अभी अपने घर अंबाला में ही मौजूद हैं
उनकी नाराजगी को लेकर कहा जा रहा था कि कुछ नेता पहुंचे हैं मनाने के लिए, लेकिन मान मनोवल में कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि अनिल विज किसी भी तरह से राजी होंगे। मोहित, नाराजगी खत्म हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? शपथ ग्रहण का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए, नाराजगी अनिल विज को पहले भी थी, उनमें उनको इस बात को लेकर नाराजगी रही है। मनोहर लाल खट्टर भी पहली बार चुनाव लड़े थे और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वो भी फर्स्ट टाइम एमएलए थे जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तब से ही वो कहीं ना कहीं मानते थे कि सीनियरिटी के हिसाब से उनका हक बनता है। लेकिन उस वक्त भी वो शांत रहे, उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त की अहम खबर देते हुए, अनिल विज नाराज हैं, सैनी के अंडर काम नहीं करना है उनको और इसके सीधे संकेत उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। बीजेपी की मीटिंग से खफा होकर वो घर चले गए थे और अभी भी अंबाला में ही मौजूद हैं। मान मनोवल का दौर जारी है। पल पल की अपडेट से आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे।